नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के टॉप 50 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम ट्रेंड को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हर प्रश्न आपको मिलेगा और यह टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है वायुमंडल क्या है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जल का आवरण, ऑप्शन बी मिट्टी का आवरण, ऑप्शन सी पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण, ऑप्शन डी चट्टानों का आवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस की परतें को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दो है फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में लगभग कितनी है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 0.03%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 21%। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है और इसकी मात्रा लगभग 21% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आंसर क्या राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न चार क्या है फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारे समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से जुड़ी सबसे निचली परत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न पाँच है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्षा बादल तूफान सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छः है फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहिर्मंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहिर्मंडल से गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और ये जितने भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसएससी रेलवे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हो चुके हैं और यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, ओजोन परत किससे रक्षा करती है। ऑप्शन ए अवरक्त किरण, ऑप्शन बी परावैंगनी किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी गामा किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परावैंगनी किरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूवी किरणें त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होती है और ये परावैंगनी किरणें होती है। जो ओजोन परत किससे रक्षा करती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परावैंगनी किरण। अगला प्रश्न हमारा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नौ है फ्रेंड्स, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल होता है मध्य मंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य मंडल का तापमान -90 सेल्सियस तक चला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 10 है,
जेट विमान किस मंडल से उड़ते हैं? ऑप्शन है हमारे क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी समताप मंडल। ये जितने भी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समताप मंडल। यहाँ हवा स्थिर होती है इसलिए उड़ान सुरक्षित होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा समताप मंडल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, वायु दाब क्या है? ऑप्शन है हमारे हवा का ताप, ऑप्शन बी हवा की गति, ऑप्शन सी वायु द्वारा डाला गया दाब, ऑप्शन डी आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु द्वारा डाला गया दाब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायु अपने भार से पृथ्वी पर दबाव डालती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायु द्वारा डाला गया दबाव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्यों घटता है? ऑप्शन है हमारे हवा भारी होती है, हवा ठंडी होती है, ऊपर हवा कम होती है, ऑप्शन डी गुरुत्व कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊपर हवा कम होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊपर हवा कम होती है, ऊपर जाने पर वायु का भार कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13 क्या है? वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले गए दबाव को मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 14 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 14 है, तापमान मापने का यंत्र क्या है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी रेन गेज, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर से किसी स्थान का तापमान मापा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 है, पवन की गति मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी रेन गेज, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनीमोमीटर हवा की गति बताता है, एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा एनीमोमीटर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, पवन किसे कहते हैं? ऑप्शन वायु की ऊर्ध्वाधर गति, ऑप्शन बी वायु की क्षैतिज गति, ऑप्शन सी स्थिर वायु, ऑप्शन डी ठंडी वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वायु की क्षैतिज गति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायु की क्षैतिज गति की को ही पवन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, प्रश्न 17 है, पवन सामान्यतः किससे किससे किसके ओर चलती है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए निम्न दाब से उच्च दाब, ऑप्शन बी उच्च दाब से निम्न दाब, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी समुद्र से स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उच्च दाब से निम्न दाब, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा फ्रेंड्स? प्रश्न अगला है 18 प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 18, स्थल समीर कब चलती है? ऑप्शन है हमारे दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी दोपहर में और ऑप्शन डी सर्दी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा रात में। रात में स्थल जल्दी ठंडा होकर उच्च दाब बनाता है, इसलिए हवा स्थल से समुद्र की ओर जाती है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 19, स्थल समीर की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है समुद्र से स्थल, स्थल से समुद्र, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थल से समुद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रात में हवा स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्थल से समुद्र। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यह ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 20 है, समुद्र समीर कब चलती है? ऑप्शन है हमारे रात में, ऑप्शन बी सुबह में, ऑप्शन सी दिन में, ऑप्शन डी रात में सर्दी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिन में। दिन में स्थल जल्दी गर्म होकर निम्न दाब बनाता है, इसलिए समुद्र समुद्र समीर दिन में चलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21, समुद्र समीर की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है समुद्र से स्थल से समुद्र, ऑप्शन बी समुद्र से स्थल, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र से स्थल। दिन में ठंडी हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22 क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी जीव जंतु और मौसम घटनाएं इसी मंडल में होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 क्या है? मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वहीरी मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। बादल, वर्षा आदि तूफान सब क्षोभ मंडल में होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा समताप मंडल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? ऑप्शन ए अवरक्त किरण, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरणें त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 है, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वहीरी मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। मध्य मंडल में तापमान लगभग -90 सेल्सियस तक हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 है, जेट विमान किस मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा समताप मंडल। ये सब प्रश्न रिपीट हो गए हैं, सॉरी। तो चलिए, मुझे लगता है 30 प्रश्न के बाद प्रश्न रिपीट नहीं होंगे। गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगर दोबारा हम प्रश्न देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा कि दोबारा देख लेंगे तो प्रश्न रिपीट हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए, क्योंकि प्रश्न अभी चेंज हो जाएंगे। अभी क्या है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो अगला प्रश्न हमारा रेडियो संचार में सहायक मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी वहीर मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29, सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा कैसे मिलती है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी विकिरण। सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात है, इसलिए ऊष्मा विकिरण से आती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 30 क्या है?
पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी वायु दाब, ऑप्शन सी ऊष्मा का संतुलन, ऑप्शन डी पवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्मा का संतुलन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जितनी ऊष्मा पृथ्वी प्राप्त करती है उतने ही वापस अंतरिक्ष में भेजी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है फ्रेंड्स। समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे आइसोबार, ऑप्शन बी आइसोथर्म, ऑप्शन सी आइसोहाइट, ऑप्शन डी कंटूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइसोथर्म समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32 क्या है? समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आइसोथर्म, ऑप्शन बी आइसोबार, ऑप्शन सी आइसोहेल, ऑप्शन डी आइसो हाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसोबार। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हवा में जल वाष्प की मात्रा बताता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट भी करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 क्या है? समुद्र तल पर वायुदाब कैसा होता है? ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी अधिकतम, ऑप्शन डी शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकतम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा अधिकतम। समुद्र तल पर ऊपर की पूरी हवा का भार होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है फ्रेंड्स। ताप बढ़ने पर वायुदाब ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी दोगुना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। ताप बढ़ने पर वायु दाब घटता है। गर्म हवा फैलती है और हल्की हो जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 है फ्रेंड्स। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन सूर्य, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी वायुमंडल। वायुमंडल ऑक्सीजन देता है और ताप संतुलित रखता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा वायुमंडल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 है फ्रेंड्स। वायुमंडल किससे रक्षा करता है? ऑप्शन ए उल्का पिंडों से, ऑप्शन बी हानिकारक कीड़ों से, ऑप्शन सी अत्यधिक ताप से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी की सुरक्षा का ढाल है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39 है फ्रेंड्स। सामान्य ताप हास्य दर क्या है? ऑप्शन ए 5 सेल्सियस, ऑप्शन बी 6.5 सेल्सियस, ऑप्शन सी 7.5 सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6.5 सेल्सियस। ऊंचाई बढ़ने पर औसतन तापमान घटता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 40 क्या है? तापमान मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए केल्विन, केवल सेल्सियस, ऑप्शन बी केवल फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी केवल के, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 41 क्या है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, और ये सब एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42 क्या है? वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक भार अन्य समान गैसों से अधिक होता है, इसलिए यह सबसे भारी गैस मानी जाती है।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न 43 क्या है? वायु में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी पवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्रता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 44 है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बहिर्मंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जहां से गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 45 है, पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए महासागर के कारण, ऑप्शन बी बादलों के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी वायु के घनत्व के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होने से नीली किरणें अधिक फैलती है, इसलिए पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 46 है फ्रेंड्स, संवहन प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। गैस आसानी से ऊपर नीचे चलती है, इसलिए संवहन प्रक्रिया गैसों में अधिक होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47 है फ्रेंड्स, धूलकण किसमें सहायक होते हैं? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धूलकण संघनन केंद्र का काम करते हैं जिनके चारों ओर जलवाष्प जमकर वर्षा होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 48 है, वर्षा के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए जल वाष्प, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्षा के लिए जल वाष्प, धूलकण और संवहन तीनों आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49 है, मानसून किस प्रकार की पवन है? ऑप्शन ए स्थानीय पवन, ऑप्शन बी अस्थायी पवन, ऑप्शन बी स्थानीय पवन, ऑप्शन सी मौसमी पवन, ऑप्शन डी दैनिक पवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौसमी पवन। मानसून ऋतु के अनुसार दिशा बदलता है, इसलिए इसे मौसमी पवन कहते हैं। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 50 है फ्रेंड्स, भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व पवन, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन डी चक्रवात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था वायुमंडल, और वायुमंडल के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे, टोटल 50 एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। और ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी और कई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने स्कोर बने और आपके कितने प्रश्न सही हुए। और आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज का इतना ही। धन्यवाद।